हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। यूजीसी नेट जून 2024 के एग्जाम डेट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं एंड आई होप आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप रिपीटर भी हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जूरिस्प्रूडेंस इज वन ऑफ द मेजर यूनिट और टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। जूरिस्प्रूडेंस पूरे क्वेश्चन पेपर का 10% वेटेज कैरी करता है और जूरिस्प्रूडेंस से हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर आप इस बार लॉ जून वाले पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, एग्जाम में जूरिस्प्रूडेंस के किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, किन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका जूरिस्प्रूडेंस में जो मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स आप जूरिस्प्रूडेंस में सिक्योर कर पाओगे। So today's video is all about the important topics of jurisprudence जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की कि एग्जैक्टली आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं जूरिस्प्रूडेंस के वो बताए गए हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली 10 चैप्टर्स जो हैं वो आपके सिलेबस में बताया गया है। नेचर एंड सोर्सेस, स्कूल्स, लॉ मोरालिटी, राइट्स ड्यूटीज, लीगल पर्सनैलिटी, प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड पोजीशन, लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, लॉ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस एंड मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। नाउ सी वन बाय वन हम इन चैप्टर्स में से देखते हैं कि किन चीजों पर कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स को आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जूरिस्प्रूडेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। वेरी फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पार्ट इज बुक एंड ऑथर। जो हमारे डिफरेंट जूरिस्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उन्होंने कौन कौन से अपने रिमार्केबल बुक्स लिखे हैं। हर बुक और उसके ऑथर का नाम, जो मेजर बुक्स है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे द कंसेप्ट ऑफ लॉ, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ये सारे बुक्स किसने लिखे हैं। ये बुक और ऑथर को कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कई बार इसको मैच द कॉलम के फॉर्मेट में भी पूछा जाता है। कई बार इन बुक्स एंड ऑथर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए भी पूछा जाता है। तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारे बुक और ऑथर को ईयर के साथ याद रख पाओ, बट कुछ जो मेजर बुक्स हैं, जो मेजर ऑथर हैं, अगर आपको उनका रेलेवेंस पता है कि पहले कौन सी बुक लिखी गई, तो उस तरह से आप इसको तुक्का लगा के ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला तो आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा जब आप बुक एंड ऑथर पढ़ रहे हो तो एक बार ईयर पर भी एक नजर आप डाल लेना कि रिसेंट में जैसे 70s की कौन कौन सी बुक है, 18s की कौन कौन सी बुक है, 90s में यानी लेटेस्ट में कौन कौन सी बुक लिखी गई है। तो अगर आपको बेसिक इतना पता होगा तो भी आप तुक्का लगा के बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज कर पाओगे। नेक्स्ट इज अ थियोरी एंड जूरिस्ट। ये तो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। थियोरीज, जितने भी स्कूल्स और थियोरीज हैं, ये तो आपको 100% डिटेल में पढ़ना है, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के साथ पढ़ना है। सिंपल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत कम ही आते हैं कि ये थियोरी किसने लिखी है। थियोरीज को बेसिकली मैच द कॉलम की फॉर्मेट में पूछा जाता है, जिसमें 4 थियोरीज होंगी, 4 जूरिस्ट होंगी और आपको बताना पड़ेगा कि कौन से थ्योरी कौन से जूरिस्ट ने दी है। इन थ्योरीज का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कई बार कोड के फॉर्म में, जैसे 4 स्टेटमेंट दिए गए किसी थ्योरी से रिलेटेड, फिर आपको बताना होता है कि इस थ्योरी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अगर आपको थ्योरी का कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो फिर आप इस टाइप के आंसर्स को नहीं सॉल्व कर, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी थ्योरीज का कंसेप्ट है ना, वो आपको जूरिस्ट के नाम के साथ उसके कंसेप्ट को भी समझना है और याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं स्कूल्स पे कि कौन से स्कूल के कौन से जूरिस्ट हैं। अब जैसे ऑस्टिन है, तो ये जो जूरिस्ट हैं ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, इस तरह से आपको स्कूल वाइज भी जूरिस्ट का जो नाम है वो याद रखना पड़ेगा। कभी फिर आता है हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन। बहुत से चीजों से, कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये हो गया हमारा कुछ मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि जूरिस्प्रूडेंस में आते हैं। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे आज के वीडियो का मेन कोर एरिया है, जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन। डिफरेंट जूरिस्ट है, ऑस्टिन, हॉलैंड, ग्रे, सामंड, हार्ट, एलन, पाउंड, स्टोन, कीटन, इन लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस की क्या डेफिनेशन दी है। तो इसको लर्न करने का बहुत इजी तरीका मैंने अपने प्रीवियस जूरिस्प्रूडेंस वाले जितने भी वीडियोस है उसमें भी बताया है कि क्या करना है कि ऑस्टिन ने जो डेफिनेशन दी है
जूरिस्प्रूडेंस की, उनके कीवर्ड्स आपको लिख लेने हैं। मैंने हमेशा बोला है जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो नोटबुक साथ में लेकर के बैठो। कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ में जो भी कीवर्ड्स उसमें हो रहे हैं उसको आप ऑस्टिन के डेफिनेशन के साथ साथ में कीवर्ड्स को बोल्ड वर्ड्स में लिखते जाओ, जिससे आपको पूरी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कमांड सॉवरेन, तो अगर आपको ये दो वर्ड्स पता है कमांड सॉवरेन, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखा है उसमें आपको कमांड और सॉवरेन दिख गया तो ये डेफिनेशन है वो सामंड ने दी है ना। तो इस तरह से कीवर्ड्स के थ्रू आप उस चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। पूरा डेफिनेशन सारे ज्यूरिस्ट के आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो मेजर ज्यूरिस्ट हैं उनके डेफिनेशंस आपको कीवर्ड्स के साथ याद रखने होंगे। कमिंग टू द सोर्सेस ऑफ लॉ, जिसमें कस्टम आपको पढ़ना है। कस्टम इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, और कस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक यही सब चीजें इसमें से पूछी जाती हैं। स्कूल्स की बात करें तो इसमें आपका बेंथम का यूटिलिटेरियन थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर लॉ का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो आपको पता होना चाहिए। सेवनी का जो वॉल्जिस थ्योरी है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी पूरी डिटेल में नॉलेज आपको होनी चाहिए कि थ्योरी है क्या। ये क्वेश्चन सिंपली नहीं आएगा कि बेंथम ने कौन सी थ्योरी लिखी है तो आप यूटिलिटेरियन थ्योरी बता दोगे। दिस इज नॉट सफिशिएंट। आपको यूटिलिटेरियन थ्योरी डिटेल में समझना होगा कि यूटिलिटेरियन थ्योरी के थ्रू एक्चुअली में बेंथम कहना क्या चाहते हैं। अगेन इसमें भी हम सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कीवर्ड्स वाले। जैसे इसमें है प्लेजर एंड पेन, पेन वाला कॉन्सेप्ट दिया है बेंथम ने, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट आ रही है उसमें आपको प्लेजर एंड पेन दिख रहा है तो आप डायरेक्टली इसको समझ जाओगे कि ये जो थ्योरी है ये बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ज्यूरिस्ट का नाम याद रखेंगे, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है वो याद रखेंगे, और इनके कीवर्ड्स को याद रखना है। हिस्टोरिकल एंड रियलिस्ट स्कूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन आप इसको स्किप नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस कि इन केस इनमें से क्वेश्चन आए। वैसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट कम क्वेश्चन देखा गया है। नाउ अगेन इट डिपेंडिंग ऑन योर लक कि एग्जाम में क्या आता है, तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अनटच्ड नहीं छोड़ना है, एक बार रीड आउट गो थ्रू जरूर कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है आपका वो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल के जितने भी ज्यूरिस्ट है और थियोरीज हैं उन सबको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना और समझना है। यूटिलिटेरियन थ्योरी, आई हेरिंग, डुगविट की सोशल सॉलिडारिटी, एरलिच की लिविंग लॉ की थ्योरी, रूसो पॉन्ट की सोशल इंजीनियरिंग वाली थ्योरी, अगेन सेम सब में आपको कीवर्ड्स जो है वो याद रखने हैं। प्योर थ्योरी, इसे हम ग्रंड नॉर्म थ्योरी भी कहते हैं, इसे वियना स्कूल भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर स्कूल का थ्योरी का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम है तो आपको वो भी याद रखने हैं। हार्ट्स ने जो कंसेप्ट ऑफ लॉ दिया है वो क्या है, उसके मीनिंग को भी आपको समझ के याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड कोड बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नाउ राइट्स एंड ड्यूटीज, वन ऑफ द मेजर टॉपिक, इसमें से एक क्वेश्चन तो आता है और बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़नी है। कुछ मेजर डेफिनेशंस है, राइट ड्यूटीज, इन सबका ड्यूरल पोस्टुलेट्स क्या है, कोरिलेशन क्या है, और इनकी जो बस दो ही थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी, विल थ्योरी, बस इतना राइट एंड ड्यूटी में पढ़ लोगे, दैट इज सफिशिएंट। नाउ कमिंग टू द पोर्शन पोजेशन एंड ओनरशिप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके सिलेबस का। पोजीशन एंड ओनरशिप के जितने भी थ्योरीज हैं, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने इन सब की क्या डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर ज्यूरिस्ट ने इनको रिलेटेड अलग अलग डेफिनेशन दी। इन दोनों का क्या सिमिलैरिटीज है, डिससिमिलैरिटीज है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट जो है इसका आपको पता होना चाहिए। इसके कितने टाइप्स होते हैं, इनको कैसे एक्वायर किया जाता है, इनको कैसे डिजोन कर सकते हैं हम। तो पोजीशन एंड ओनरशिप से रिलेटेड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को आपको पढ़ना और याद रखना चाहिए। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पढ़ना, अगेन जब हम पूरे सिलेबस पे जाएंगे तब आप देखोगे। वेट, हाँ जी, तो इसमें हमने क्या क्या कवर किया है इंपॉर्टेंट में। चैप्टर 1 आपका नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ, उसमें आपको कस्टम ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, बाकी को आप गो थ्रू कर लोगे। स्कूल्स अच्छे से पढ़ना है। लॉ एंड मोरालिटी, ये अलग से कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो आप थ्योरीज ज्यूरिस्ट के डेफिनेशंस पढ़ रहे हो ये इसमें ही इंक्लूड हो जाता है।
फिर हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज, बहुत ही इसमें से माइनर चीजें आपको पढ़नी है। लीगल पर्सनालिटी में भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। प्रॉपर्टी ओनरशिप वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। लाइबिलिटी में भी कुछ खास नहीं है, और बाकी इनमें से भी बहुत रेयर ही एक दो क्वेश्चन कभी कभार ही पूछे गए हैं। ये मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो बस आउट ऑफ 10 अगर आप इन 5-6 यूनिट्स को भी अच्छे से देख लोगे तो आपका जूरिस्प्रूडेंस में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। सो दिस वॉज द कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन टाइम कम है और आप बेनिफिशियल चीज़ों से शुरू करना चाह रहे हो, तो पहले आई वुड सजेस्ट कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लो। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर आप बाकी चैप्टर्स को देखो, डेफिनेटली गो थ्रू करो। क्वेश्चंस आएंगे, है वो सिलेबस में है तो देर आर चांसेस कि क्वेश्चन आए, बट मैंने इस वीडियो में जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करी है। इन टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर मिल जाएगी। आप इन टॉपिक्स के सेपरेट वीडियोस जिसमें डिटेल में मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।